यूट्यूबर जगत भैया की बहन अपनी लाइव में बोल रही हैं कि उनके भैया के जो कारनामे हैं उसमें उनकी फैमिली नहीं मिली हुई है। तो इस टॉपिक पे बाद में बात करूंगी। यहाँ पे मैं जगत दीदी के बारे में बात करूंगी क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जगत दीदी से लोगों का ध्यान अचानक से कैसे हट गया। तो अचानक से लोगों का ध्यान नहीं हटा है, इसे हटाया गया है। न्यू ईयर के पहले जगत भैया बोलते थे कि न्यू ईयर के दिन धमाका होगा, तो धमाका आप लोगों ने देख लिया। ये अपने बीबी से मिलने सीहोर गए, वहां पे इनका मिलन होते होते रह गया, जो कि अब सबको फेक लग रहा है। तो उस बारे में मैं बात नहीं करूंगी, यहाँ पे जगत दीदी के बारे में बात करूंगी। जगत दीदी की कुछ हरकतें मुझे बहुत संदिग्ध लग रही हैं और भैया की भी हरकतें संदिग्ध लग रही हैं। भैया ने 3-4 दिन पहले न्यू ईयर के दीदी को क्लीन चिट दिया था। जब क्लीन चिट दिया था तो रिएक्शन वाले और कुछ क्रिएटर रोस्टिंग वीडियो बनाए कि भाई पहले तो बोल रहा था कि अफेयर था, अब बोल रहा है कि अफेयर नहीं है, तो है क्या? पहले सच तो बोलना सीखो, तुम गजनी हो गए। फिर उसके बाद जगत भैया ने एक लेडीज को टारगेट कर लिया, आकांक्षा को, और उनके साथ कंट्रोवर्सी कर लिया। कंट्रोवर्सी में कोई दम नहीं है, सिर्फ छोटे बच्चों जैसा एक दूसरे को गंदा बोलना, गालियां निकालना, गलत बोलना, यही सारी चीजें हो रही हैं। अब आप लोग देखना कि आकांक्षा और जगत दीदी की जगत भैया की कंट्रोवर्सी में कोई राज नहीं खुलेंगे, क्योंकि ये यूट्यूबर चालाक होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कभी ना कभी एक दूसरे से तो काम आना ही है। और देखना आकांक्षा और जगत भैया की जो कंट्रोवर्सी है पहले की कंट्रोवर्सी की तरह शांत हो जाएगा और एक दूसरे से माफी मांग के ये लोग फ्रेंड्स बन जाएंगे। बस जनता बेवकूफ बन जाएगी और कुछ क्रिएटर जो उनका साथ देने आएंगे वो बेवकूफ बन जाएंगे। हो सकता है जो साथ देने क्रिएटर आए वो भी प्लान में शामिल हों। अब आकांक्षा की वीडियो आपने देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, वो जवाब दे रही हैं। उस सारे टॉपिक पे मैं एक अलग वीडियो बात करूंगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी की तरफ से ध्यान हटाने के लिए हुई है और सबको लग रहा है कि आकांक्षा जगत दीदी के बारे में, जगत भैया के बारे में बहुत सारे राज खोलेंगी, क्योंकि ये साथ थे, ये एक ही ग्रुप का हिस्सा थे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई राज खुलने वाला नहीं है। सिर्फ ये लोग 4-5 वीडियो बनाएंगे, व्यूज अच्छा आएगा और थोड़ा बहुत एक दूसरे को गाली गलौज थू था करेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। पहले भी ऐसा हो रखा है। अब जगत दीदी के बारे में बात करेंगे कि जगत भैया जो करते थे मतलब न्यू ईयर से पहले वही जगत दीदी भी करती थी। वो गाड़ी लेने की बात की है तो गाड़ी लेने की ये भी बात की, और वो वीडियो डालते थे, गेम वीडियो ये भी डालने लगी, तो लोग शक करने लगे। और यहाँ तक कि जगत भाभी भी आके बोली कि ये लोग बात कर रहे हैं, पर वो सबूत नहीं दिखा पाई, तो इसलिए वो झूठी साबित हो गई। अब लोग उन पे ही उंगलियां उठा रहे हैं जगत भाभी पर। यहाँ जगत दीदी को पूरी तरह से क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जगत दीदी के बारे में अब ना कोई रिएक्शन वीडियो बन रहा है, ना कोई बात कर रहा है। अब तो बात हो रही है मिट्टू और टुचिन के रिश्ते पर, क्योंकि वो जुल्फे लहरा के उनके आगे पीछे घूम रही हैं। अब वो घूम रही हैं या जगत भैया अपने प्लान के तहत उनको अपने वीडियो में ले रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर पर अब तो भरोसा हट गया है। क्योंकि हम जगत दीदी को देवी मानते थे और देवी के बदले में वो क्या निकली आप लोगों के सामने है। आपको याद होगा कि जगत दीदी ने अपने वीडियो में कहा था कि मैं गाड़ी लेने जा रही हूँ, और गाड़ी लेने भी गई थी, बोली थी मैं अपनी बेटी के सपनों को पूरा करूंगी। पूरी फैमिली गई वहां पे, और वहां पे आप लोग को दिखाया गया कि डाउन पेमेंट भी दे दिया गया, उनको गाड़ी पसंद भी आ गई, और उन्होंने बोला था कि न्यू ईयर के दिन वो गाड़ी लेके आएंगी। लेकिन क्या न्यू ईयर के दिन वो गाड़ी आई? नहीं आई। कहाँ गई गाड़ी? आप लोग जाके उन पे कमेंट्स, लेकिन कमेंट्स तो ये लोग बंद किए हैं, कैसे करोगे? तो वो गाड़ी नहीं आई। तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये लोग कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं। जगत दीदी इससे पहले एक लाल गाड़ी खरीदने गई थी, उसमें पापा को बिठाया था आपने और बोला था ये गाड़ी खरीद रही हूँ। वो वीडियो मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन अगर किसी ने देखा हो तो कमेंट्स करना। तो ये वाली गाड़ी भी नहीं आई जगत दीदी की। इनके भाई ने तो अलग से गाड़ी ली थी सफेद कलर की, ये एक लाल कलर की गाड़ी पहले भी कंटेंट के लिए बना चुकी हैं। तो शायद उस टाइम पे ये जगत दीदी पोक करने के लिए जगत भाभी को बोल रही थी कि मैं भी गाड़ी खरीद रही हूँ, क्योंकि भैया डिफेंडर ले रहे थे। और एक चीज ध्यान रखना, जगत दीदी की मम्मी ने बोला कंगन खरीदेंगे ये वो, तो जगत भैया भी अपने टाइटल में लिख रहे हैं कि मैंने जगत भाभी के लिए कंगन नहीं खरीदा। और उस वीडियो के अंदर जाओ तो वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे मिट्टू अपने लिए कंगन खरीद रही हैं और बोल रही हैं कि ले लो, तो वो बोल रहे हैं वो अपनी पसंद की पहनती है जगत भाभी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक दूसरे को पोक करते हैं, व्यूज लेते हैं। अब जाके देखना जगत दीदी के व्यूज डाउन हो रहे हैं।
जैसे ही कंट्रोवर्सी से क्लीन चिट मिला है उनको, उनके व्यूज डाउन हो रहे हैं। और एक चीज आप लोग देखना, ये कंट्रोवर्सी में जब क्लीन चिट दिया है जगत भैया ने, तो जगत दीदी और जगत दीदी के जो रियल भाई हैं, मुच्छड़ वाले भैया, वो घर खरीदने की बात कर रहे हैं। 3-3 गाड़ियां लेने की उनके पापा वीडियो में बात कर रहे हैं। अभी तक तो ये लोग किराए के मकान को शिफ्ट कर रहे थे एक दूसरे से। और ये जो 2 महीने की कंट्रोवर्सी हुई, इतने पैसे कहाँ से आ गए जगत दीदी के पास अचानक से, कि वो खुद का भी घर ले रही हैं, उनका भाई भी घर ले रहा है, 3-3 गाड़ियां ले रही हैं। जगत दीदी डाउन पेमेंट दे के गाड़ी अभी तक घर नहीं आई उनके पास। ये चल क्या रहा है? सोने का कंगन खरीद रही हैं उनकी मम्मी, जगत दीदी शॉपिंग कर रही हैं। कहीं जगत दीदी भी तो इस कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं थी? कहीं अपनी इज्जत की धज्जियां उन्होंने जानबूझ के तो नहीं उड़वाया? कुछ भी हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना भी मतलब मेरे हिसाब से नहीं लगता। आप लोग बताना। लेकिन जगत दीदी का भी ऐसा लग रहा है मेरे को कि जगत भैया प्री प्लान करके जगत दीदी से लोगों का ध्यान हटा रहे हैं। और पता है, अगर प्यार गहरा हो ना, अगर जगत भैया और जगत दीदी एक दूसरे से प्यार करते रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि जगत दीदी शादी कर रही थी तो इसका मतलब प्यार नहीं करती रही होंगी, या टाइम पास कर रही थी इनके साथ, जगत भैया के साथ कुछ भी कर रही हो, पर जगत भैया का जो ये मजनूपना देख देख के लगता है कि जगत भैया जगत दीदी से सच्चा प्यार करने लगे थे। तो ये मजनू पना से ऐसे मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी जल्दी चीज़ों को भूल जाएंगे। और जगत भैया भी बड़े चालाक हैं। भोपाल पहुंच के मुझे यादें आई, और इनकी सहेली जगत भैया की मिट्टू, वो भी भोपाल में मेरा टुचिन उदास हो गया, इन लोग का थंबनेल देखो। और जगत भैया का जो आकांक्षा के साथ कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसमें एक चीज देखना, जगत भैया बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, मेरे वीडियो ट्रेंडिंग में जाते हैं, और आकांक्षा को नीचा दिखाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी वीडियो तो 1 लाख तक भी नहीं जाती है। तो टुचिन भैया, मैं आपसे कह रही हूँ, ये घमंड छोड़ दो, नॉर्मल वीडियो बना के देख लो। नॉर्मल वीडियो पे आपके 30,000 व्यूज चले जाएं तो मैं यहीं लिख के दे दूं, अपना नाम बदल दूं। आपको याद है जगत दीदी के इस भाई की शादी से पहले आपके व्यूज कितने डाउन थे? 20,000 30,000 आते थे। आपके व्यूज आने लगे हैं जगत दीदी के भाई के शादी में, जब आप गए थे तब से आने लगे हैं। लोग कहते हैं कि जगत दीदी को जगत भाई से फायदा हुआ। मैं तो कहती हूँ कि जगत दीदी के घर जाने से जगत भैया को फायदा हुआ था। बीच में इनकी और इनकी बीबी के जलवे नहीं चल रहे थे, और वहीं से जाने के बाद जगत भैया के दिमाग में ये बात आ गई है कि क्रिएटर के घर जाने से पब्लिक ज़्यादा ही मिलती है, पब्लिक ज़्यादा ही वीडियो देखती है। और उसके बाद से ये मास्टर बन गए, किंग अपने आप को यूट्यूब का समझते हैं। पता है भैया, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर देखे हैं मैंने, बहुत व्यूज आते थे, लाखों में मिलियन व्यूज आते थे। ये कंट्रोवर्सी भी करके कब तक आप व्यूज लोगे? और यहाँ पे जगत दीदी को आप लोग क्लीन चिट मत देखना देना, क्योंकि मुझे संदिग्ध लग रही हैं। संदिग्ध इसलिए लग रही हैं क्योंकि जगत भैया पे कोई लीगल एक्शन नहीं है। जगत भैया झूठ बोल रहे थे कि 24 तारीख को उनका पेशी है भोपाल में, तो आपने देखा ही है 24 तारीख को भोपाल नहीं गए। और जैसा कि उनकी सलाहकार ने भी बताया है कि जगत दीदी ने कोई एफआईआर नहीं किया है जगत भैया से, तो आप लोग समझ सकते हो कि जगत दीदी ने बहुत बड़ा अमाउंट लिया है पैसों का, जिसके बदले में वो घर खरीद रही हैं, उनके भाई भी घर खरीद रहे हैं। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये सब नहीं सुधरेंगे, तो सुधरना पब्लिक को पड़ेगा। तो यहाँ पे जगत दीदी भी इतना जल्दी जगत भैया को भूलने वालों में से नहीं है, क्योंकि मुझे जैसा टाइटल और थंबनेल देख के लग रहा है कि सारी चीज़ें अभी उलट फेर होंगी, और जगत भैया जगत भाभी को तो पागल बनाएंगी ही, चाहे वो उनके कंट्रोवर्सी में मिली भी हो, तो सिर्फ और सिर्फ जगत भाभी बेवकूफ़ बन रही हैं। होशियार बनने की ज़रूरत है। और आप लोग कमेंट्स करना और लाइक करना ना